नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल ट्वीट आया था बीपीएससी के चेयरमैन का, उसमें एक क्लैरिफिकेशन था। उसके बावजूद भी हालांकि मैंने उस पर वीडियो क्रिएट किया था, कई लोगों को कन्फ्यूजन्स है, उसको देखेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि मेरिट कैसे बनेगी और कितने प्रश्न सही तो बहाली पक्की। 7वां चरण का बीपीएससी के थ्रू परीक्षा हो रहा है और बीपीएससी निगेटिव मार्किंग के साथ 5 ऑप्शन के साथ परीक्षा ले रही है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। पटना में 60,000 से ज़्यादा जो है वो अभ्यर्थी या परीक्षार्थी आपको आ चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए आखिर आपको कैसे तैयारी करनी है, मिनिमम कितने मार्क्स की आपको तैयारी करके चलनी है। हालांकि मिनिमम कभी भी परीक्षा में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा मैक्सिमम की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इन 2-3 मुद्दों को लेकर के हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 24 से 27 अगस्त तक आपको परीक्षा होनी है और इसके लिए तैयारी जोरदार तरीके से आपको करनी होगी। समय बहुत कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और चूंकि आपको पता है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज ही है, तो जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं वो लोग ज़रूर अप्लाई कर लेंगे। और 1 से 5 की हम इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 9, 10 और 11, 12 की हम लोग चर्चा करेंगे। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 24 से 27 अगस्त तक परीक्षा होनी है। तकरीबन 1.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। और मेरिट कैसे बनेगा, तो 2 पेपर में आपको परीक्षा होनी है। एक तो पेपर 1 है और दूसरा पेपर 2 है। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, जिसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ने वाले हैं। पेपर 2 जो है वो आपको मेन पेपर है। अगर आप हिंदी के हैं तो आपको हिंदी, अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के 80 नंबर, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो 40-40 नंबर के 2 पेपर। या तो आपने हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल सेलेक्ट किया होगा, या तो ज्योग्राफी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, कोई भी 2 आपने सेलेक्ट किया है तो आपको 40-40 नंबर के 2 और 40 जो होंगे वो कॉमन, जो कि जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे, जिसमें कि भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गणित, रीजनिंग, तमाम विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे। यही आपको प्रश्नों का कैटेगराइजेशन है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं कि भाई विभाग ने इसी तरीके से प्रश्न पत्र सेट करने की जो है आपको सिलेबस के रूप में आगे जानकारी दी है। ओएमआर सीट भी जारी हो गया है। आपको पता लग गया होगा कि भाई 5 जो है वो ऑप्शन आने वाले हैं और जहां 5वां ऑप्शन यानी कि ई ऑप्शन आता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ जाती है। प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज़्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी संभावना बढ़ जाती है कि आपको कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता है। और वैसी परिस्थिति में जहाँ पर 5 ऑप्शन है और प्लस निगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग के साथ आपको कुल 120 प्रश्नों में मेरिट जब बनेगा तो आप बिना शर्त ये ध्यान रखेंगे, चाहे किसी भी विषय के हो। मैं 9, 10 और 11 और 12 के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 से 5 के बारे में मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ, वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। चूँकि 7 लाख से ज़्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं और सबसे अधिक आवेदन 1 से 5 के हैं, तो वहाँ पर बात करने की परिस्थितियाँ अलग होंगी, कंडीशंस अलग होंगे। लेकिन 9, 10 और 11, 12 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी थोड़ी सी खबर यह है कि आपकी एसटीईटी की जब परीक्षा 2019 में हुई थी तो उस एसटीईटी की परीक्षा में जो है बिहारी होने का बाध्यता लगाया गया था और वही बिहारी होने की जो बाध्यता वहाँ फॉर्म अप्लाई करने के समय हुई थी और जो लोग क्वालिफाई हैं उन्हीं को यहाँ बैठने का मौका दिया गया है। तो थोड़े से सेफ जोन में डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद भी अभ्यर्थी अब भी हैं, जो कि कक्षा 9, 10 और 11, 12 में हैं। डोमिसाइल नीति खत्म होने का प्रभाव इन पर नहीं पड़ा है, जो कि आपको देखने को मिला होगा कि सीट से भी कम आवेदन 11, 12 में आ रहे हैं। तो कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको बता दूं कि भले आप किसी भी विषय के हो, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर चले जाते हैं तो आपकी बहाली में कहीं परेशानी नहीं होने वाली है। केवल क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर रहना चाहिए, यानी कि जितने कट ऑफ मार्क्स आपको दिए गए हैं, जैसे जनरल के 40% है तो आप 40% से ऊपर रहिए। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर रहिएगा तो थोड़ा सा संभावना किसी किसी विषय में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जहां सीट से कम आवेदन आ रहे हैं, अगर आपने जनरल होकर के 40% मार्क्स भी गेन कर लिया तो उस विषय में, संबंधित विषय में आपकी बहाली सुनिश्चित होगी। ये +2 की मैं बात कर रहा हूँ। कई ऐसे विषय +2 में है जहाँ पर अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे हैं, अभी भी यही स्थिति विद्यमान है और 57,000 से ज़्यादा सीटें हैं। तो वैसी स्थिति में आप समझ रहे हैं कि +2 की स्थिति अच्छी है। एक कंप्यूटर साइंस विषय एक ऐसा विषय +2 में हो जाता है जहाँ थोड़ी मेहनत, थोड़े कंपटीशन आपको देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर साइंस विषय में आपको 40% से काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम कंप्यूटर साइंस विषय में जो है वो 60% प्लस का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि आपको
70 नंबर से ज़्यादा नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है। 120 में 60% प्लस आपको जाना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपकी संभावना बनती है कि आपकी बहाली सुनिश्चित हो पाएगी। कन्फर्मेशन किसी भी आप स्थिति में 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि प्रश्न का लेवल क्या होगा। अगर प्रश्न का स्तर नीचे आ गया तो ये 70 नंबर तुरंत जो है वो 90 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर प्रश्नों का स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ तो ये जो मैं 70 बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट अगर आप 50 नंबर भी लाएंगे या आप 60 नंबर भी लाएंगे तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है प्रश्न के स्तर। लेकिन चूंकि आपके प्रश्न थे कि भाई हम कितने का टारगेट बना करके चले, तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 70 नंबर का टारगेट 120 नंबर में आप ये मान करके चलेंगे कि आपको वो सेफ जोन में रख सकता है, अदरवाइज स्थिति खतरे में आ सकती है। अगर हम 9-10 की बात कर लें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है सामाजिक विज्ञान। बहुत ज़्यादा भीड़ है। 2019-2011 के हम लोग दोनों को तुलना कर ले तो लगभग 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें कम्पीट करते नजर आएंगे 5,000 कुछ सीटों पर। वैसी स्थिति में आपको कहीं कहीं किसी कैटेगरी में एक सीट में 10 से ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेंगे। उस स्थिति में आप सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं तो भी आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि भाई सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी 60-65% से नीचे के अगर आप नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो संभावना मुश्किल है, क्योंकि सीटों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो आपको तैयारी उसी स्तर से करनी होगी कि आपको 65% नंबर जरूर लाना होगा या 60% नंबर आपको जरूर लाना होगा। 60% का मतलब यहाँ भी हो जाता है 70 नंबर, लेकिन कंडीशन यहाँ भी लागू होता है कि प्रश्न का अगर स्तर नीचा है तो 70 नंबर आसानी से आएगा, लेकिन अगर प्रश्न का स्तर ऊंचा हो गया तो फिर आप याद रखिए कट ऑफ 50 नंबर पे भी बनना शुरू हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया तब। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन लगातार क्लैरिफिकेशन देते हैं, वो क्लैरिफिकेशन कल एसएसटी के विषय में था और 9-10 के विषय में था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विषय में था। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 में से कोई एक, 4 में से कोई 2, ये आपको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना करके आपको आगे बढ़ना है। बाकी आप देख रहे हैं पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया में सर्वाधिक अभ्यर्थी हैं, जहां पटना में 60,000, तो भोजपुर में 28,000, अररिया में 12,000, चंपारण, पूर्वी चंपारण में 25,000 से ज़्यादा, 32,000 अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर में शामिल होंगे और 24 अगस्त से 27 अगस्त तक परीक्षा होनी तय है। आज अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। अगर आपने नहीं भरा है तो 15 जुलाई 2023 आज की तिथि याद रखिए। अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को ज़रूर बताइए कि भाई अंतिम तिथि आज है और इसे आप ध्यान में रखकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया गया है। आवेदन का लोड बढ़ गया था, सर्वर डाउन हो गया था, इसलिए 3 दिनों की जो है राहत दी गई थी और अब तक 7 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। शुक्रवार शाम 6,70,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इसमें 5.5 लाख ने फाइनल आवेदन जमा कर दिया है। आवेदन करने वालों में 25,000 नियोजित शिक्षक भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ किस ओर, ऊँट किस ओर करवट लेने वाला है। दूसरी ओर अगर हम चर्चा कर ले, जो कार्रवाई का आदेश आया है तो माध्यमिक शिक्षक संघ ने उस कार्रवाई के आदेश को वापस लेने की बात कही है और उसको लेकर के शिक्षा विभाग पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दों पर हमने इस वीडियो में चर्चा किया। आने वाले समय में कौन से प्रश्न किस बिंदु पर, किस विषय के कितने प्रश्न, कैसे प्रश्न, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और 1 से 5 के बारे में चर्चा आज के बाद टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट देखने के बाद हम, या उसके बाद जुड़ी हुई तथ्यों को जांच करने के बाद हम करेंगे। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पढ़ाई पर फोकस रखना है। आगे जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी आपसे अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।